जयपुर से एआई आधारित किसान क्रांति की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल को बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि ये पहल किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगी और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगी। एआई आधारित भारत विस्तार प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को मौसम, मंडी भाव, कीट रोग, मिट्टी और फसल से जुड़ी हुई वैज्ञानिक सलाह मोबाइल पर मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि खेती के तरीके में बड़ा परिवर्तन है, जिससे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से इस नई तकनीक का अधिकतम उपयोग करने की अपील की और विश्वास जताया कि इससे प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, सांसद, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। प्रदेश को कृषि एवं एआई के उपयोग और इसके माध्यम से नई कृषि तकनीकों को समझने का अवसर मिलेगा और जयपुर इस धरती पर आज भारत विस्तार का राष्ट्रीय श्री गणेश हुआ है। एआई के माध्यम से लागू होने वाली ये योजना किसानों को जीवन में खुशहाली लाएगी और किसान को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। आधार और यूपीआई ने भारत को डिजिटल क्रांति में अग्रणी बनाया। आज उसी तर्ज पर कृषि में एआई आधारित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ हो रहा है। यह भारत की तकनीकी ताकत और किसान के कल्याण की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राजस्थान के किसानों को भी इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारा किसान पूरी तरह से इसका उपयोग करते हुए, क्योंकि किसान के कार्य में यह महत्वपूर्ण कार्य है। यह मंडी का भाव भी जानेगा, कृषि में लगने वाले रोगों की, खेती में जो भी फसल में रोग लगते हैं उनके बारे में जानकारी चाहेगा और जो आपको जो जानकारी उसमें मिलनी चाहिए वो इसमें निश्चित रूप से सभी जानकारियां भी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये हमेशा आपके फोन में अवेलेबल होगी। आप जब भी करेंगे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे किसान भाई बहनों को मिलेगा। आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से भारत विस्तार का शुभारंभ हुआ है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आपका राजस्थान आगमन के लिए गौरव का विषय है। आपने जीवन भर कृषि और किसानों की सेवा को अपना धर्म माना है और आप जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, जब भी आप जाते हैं तो अपने खेत में जाकर के देखते हैं, निश्चित रूप से किसानों को इससे बहुत बड़ी आशा और उम्मीद बनती है। क्यों कहावत है कि जो जिस काम को जानता है लोग उसी से उम्मीद करते हैं। आप किसानी के काम को ठीक प्रकार से जानते हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी एक छोटे से गांव से जुड़ा हूं, किसान परिवार से जुड़ा हूं। मित्रों, हम चाहते हैं कि हमारा किसान देश के अंदर अग्रणी किसान बने, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारे किसान की उपज बढ़े। हमारा किसान आज के वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करेगा तो निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसान की आय उसके परिवार को पालने के लिए बहुत आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण विभाग का सौभाग्य मानता हूं, भारत विस्तार जैसे किसान कल्याण का तकनीकी का उपयोग करके शुभारंभ आज इस गुलाबी नगरी में कर रहा हूं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अक्सर ये होता था कि ऐसे कार्यक्रम दिल्ली में ही कर लिए जाते थे, तो दिल्ली में कार्यक्रम करो, पूसा में कर लो, देश के किसानों को ढंग से पता ही नहीं चले। तो हमने सोचा कि अब ये दिल्ली से निकाल के कृषि विभाग को किसानों के बीच ले जाएंगे। भाई कार्यक्रम खेतों में हो, खलिहानों में हो, गांव में हो। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री राजस्थान बैठे हैं, भागीरथ जी भी, हमने दलहन मिशन का कार्यक्रम भी दिल्ली में नहीं, मध्य प्रदेश के गांव में ले जाके खेतों में किया।
अगर किसान की खेती को आगे बढ़ाना है तो खेतों में और गांव की गलियों में जाना पड़ेगा। और इसलिए मन में विचार है कि दिल्ली में नहीं, कृषि के क्षेत्र में जिसने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, सूक्ष्म सिंचाई योजना से लेके ये राजस्थान 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और बड़ा हिस्सा ऐसा है जो केवल रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज मैं राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उसको भी नंदन वन बनाने का आपने काम किया है। कृषि और भारत विस्तार का ऐतिहासिक शुभारंभ है जो माननीय शिवराज जी चौहान आज जयपुर में करने के लिए आए हैं। मुझे पता लगा था कि पहले ये दिल्ली में होने वाला था, लेकिन माननीय शिवराज जी का हमारे राजस्थान के प्रति कृपा है। हमारे पड़ोसी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आप सब जानते हैं, और बहुत ही ऊर्जावान, एनर्जेटिक, और जब बुलाते हैं, जब राजस्थान आ जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया तो दिल्ली में होने वाला कार्यक्रम गुलाबी नगरी में करने का माननीय शिवराज जी ने स्वीकार किया। इसके लिए मैं विशेष तौर से केंद्रीय मंत्री को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा। और हमारा राज्य, अपन सभी जानते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य। हमारे यहाँ कृषि भूमि भरपूर है, खूब है, और तरह तरह की जलवायु। यहाँ 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। उन्नत कृषि प्रणालियों ने राज्य को कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का काम किया है। किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आपका बुलाना विशेष दृष्टि से है, यहाँ बुलाया गया है। सेवाएं सीधे बातचीत के माध्यम से तुरंत और उनकी भाषा में मिल सके, इसके लिए आज कृषि में एआई पर आधार। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेवदर में एसीबी जयपुर स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जेटीए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने पंचायत समिति के बाहर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेटीए दिनेश वैष्णव को 80,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उडपारिया ग्राम पंचायत में केटल शेड निर्माण प्रस्ताव पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। प्रति 10,000 केटल में से 8,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। प्रशासक जयताराम की शिकायत पर 11 फरवरी को सत्यापन किया गया था। इसके बाद जयपुर से विशेष अनुसंधान टीम ने रेवदर पहुंचकर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी से पूछताछ लगातार की जा रही है। पंचायत समिति क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर में आयोजित कैंपस प्लेसमेंट शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। सिरसी मोड़ स्थित एक निजी आईटीआई में उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 867 बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। वहीं भर्ती प्रक्रिया में 23 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और 378 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया, जबकि 6 युवाओं को प्रशिक्षण का अवसर मिला। इस तरह कुल 384 अभ्यर्थियों को रोजगार और प्रशिक्षण से लाभ मिला। वहीं शिविर में युवाओं को कौशल विकास के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई और उन्हें राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से रोजगार अवसरों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने युवाओं को लगातार कौशल उन्नयन पर ध्यान देने की सलाह दी है।
बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अजमेर की, जहां केकड़ी से खबर है, जहां राज्य के जिला अस्पताल में कार्यरत चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार मीणा का शव उनके ही सरकारी क्वार्टर में फंदे से लटका हुआ मिला। मंगलवार को निर्धारित समय तक ड्यूटी पर नहीं पहुंचने और फोन रिसीव नहीं करने पर अस्पताल कर्मी क्वार्टर पहुंच गए, जहां खिड़की से अंदर शव लटका हुआ दिखाई दिया। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजे को तोड़कर शव को किसी तरह नीचे उतारकर मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने क्वार्टर को सील कर एफएसएल की टीम को बुलाया है। घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट या सुराग अभी तक नहीं मिल सका है। परिजनों को सूचना भी दे दी गई है और उनकी मौजूदगी में विस्तृत जांच भी की जाएगी। वहीं घटना के बाद अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जुट गई। और अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने मंडल मुख्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जयपुर, झालावाड़, कोटपुतली और जोधपुर में प्रस्तावित नवीन आवासीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आय वर्गों के लिए किफायती, सुनियोजित और गुणवत्तापूर्ण आवासीय योजनाएं शीघ्र धरातल पर लाई जाएं। आयुक्त ने कहा कि मंडल का उद्देश्य नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। वहीं बैठक में सामुदायिक भवनों की बुकिंग सहित अन्य सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए गए। इससे आमजन को पारदर्शी, सुगम और त्वरित सेवाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही कार्यालय परिसरों की स्वच्छता एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा करने पर भी विशेष जोर दिया गया। जयपुर के टेंसी स्कीम स्थित शिवाजी पार्क में 22 फरवरी को आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी ध्वनि यंत्रों के साथ हिंदू एकता के नारों के बीच हर्षोल्लास से मोहन नगर स्कीम, उषा बिहार कॉलोनी, विश्वसरिया स्कीम और 10B विस्तार कॉलोनी से होकर गुजरी। इस दौरान 101 मातृशक्ति सहित बड़ी संख्या में समाजजन भी शामिल हुए। आयोजन में सुरेश गर्ग, गोपाल कुमार अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, भगवान स्वरूप गोयल और महेंद्र सोखिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रास्ते भर कॉलोनी वासियों ने पुष्प वर्षा की और जोरदार स्वागत भी किया। अंत में प्रभात फेरी शिवाजी पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। तो देखिए, प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। हिंदू एकता के साथ ये प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। तो विराट हिंदू सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सभी लोग एकत्रित हुए। मातृशक्ति भी यहाँ पर उपस्थित रहे और साथ ही सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। खबर जयपुर से है। राजस्थान रोडवेज से जुड़ा हुआ मामला। रोडवेज के 2 परिचालकों को किया गया नौकरी से बर्खास्त। जी हां, हनुमानगढ़ आगार के सुनील कुमार को बर्खास्त किया गया है। सरदार शहर आगार की परिचालक सरोज कुमारी को बर्खास्त किया गया है। बिना टिकट यात्रा मामलों की जांच में दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। तो 2 परिचालकों को जो है यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिली है, इसके चलते बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। 2 परिचालकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। बयाना उप जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब थायराइड सहित कई महत्वपूर्ण जांचें भी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होंगी। इससे पहले जिन जांचों के लिए मरीजों को जिला मुख्यालय भरतपुर जाना पड़ता था, अब वे बयाना अस्पताल में ही कराई जा सकेंगी, जिसमें समय, यात्रा और खर्च की बचत होगी। अस्पताल के लैब नोडल प्रभारी भुवनेश मित्तल ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हैं और विस्तारित जांच सेवाएं जल्द ही नियमित रूप से शुरू होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीजों को काफी राहत दी जा रही है। अभी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री और राज्य सरकार द्वारा हब एंड स्पोक मॉडल के द्वारा
हर PSC लेवल्स या STH लेवल और सभी कुछ जांचों का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें जैसे कि थायराइड जांच है और अन्य जांचों के लिए जिसको मरीजों को बाहर जाना पड़ता था वो धीरे धीरे गांव के लेवल पर। निम्बाहेड़ा तहसील के बांगेड़ा घाटा क्षेत्र में अवैध खनन रोकने पहुंचे पटवारी सुनील बिश्नोई के साथ मारपीट की घटना के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों के तहत खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने अवैध खनन में लिप्त एक JCB, एक LNT मशीन और 4 डंपर जब्त किए। कनेरा थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। घटना के बाद राजस्व कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं प्रशासन के कड़े रुख और त्वरित कार्रवाई से अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो खनन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। निम्बाहेड़ा से यह खबर आपको बता रहे हैं। अवैध खनन पर शिकंजा कसा गया है प्रशासन की तरफ से। क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हमने अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है तथा अवैध खनन में प्रयुक्त 4 डंपर 2 JCB मशीन को जब्त कर पुलिस थाना कनेरा की सुपुर्दगी में दिया गया है और आगे की कार्रवाई। चलिए बढ़ते आगे। डिडवाना जिले के पलवा थाना क्षेत्र के भकरी गांव में नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण अब काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। सोमवार को ग्रामीणों ने SP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि 2 युवकों ने नाबालिग का अपहरण किया और 6 फरवरी की दस्तयाबी के बावजूद 13 फरवरी को दोबारा अपहरण किया गया। इसके साथ ही आरोपियों के परिजनों ने नाबालिग के परिवार पर जानलेवा हमला किया, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। हमारे गांव की एक बच्ची जिसका अपहरण किया गया था, अपहरण करके उसके साथ जो भी दुष्कर्म करके और बच्ची को वापस बरामद कर लिया गया। उसके बाद में बच्चे के परिजनों द्वारा बच्ची के घर पे आके मारपीट की गई और जबरदस्ती अपहरण करके उसको वापस ले जाया गया। इसी से पूरे गांव में आक्रोश है। पूरे गांव को आक्रोश को देखते हुए पूरे गांव के भकरी के यहाँ पे आदमी आए हुए हैं और श्रीमान SP साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के बाद में श्रीमान SP साहब ने हमें जल्दी से जल्दी उनको दस्तयाब करने के लिए हमें आश्वासन दिया है और यदि समय के अनुसार हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन की कार्रवाई। हमारे गांव की एक बच्ची है, 17 साल की नाबालिग की बच्ची, उनका रेप किया गया है और आरोपी अभी तक फरार है। 13 तारीख की घटना है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हम SP साहिबा से, हम मैडम से हम रिक्वायर कर रहे हैं कि पूरा सर्व समाज 36 को हम गाँव से पधारे हैं और न्याय की गुहार लगाने के लिए आए। क्या आश्वासन दिया मैडम ने? दिए आश्वासन दिया 2 दिन में हम लड़की को जल्द से जल्द बरामद कर लेंगे और आरोपी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। हिंडौन से खबर। हिंडौन के जिला चिकित्सालय से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला मरीज को एक्सपायरी डेट की दवा दे दी गई। कृष्णा कॉलोनी निवासी चंचल शर्मा नाक, कान और गले की समस्या के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टर से परामर्श लिया। परामर्श के बाद दवा वितरण काउंटर से उन्हें जो दवा दी गई उसकी एक्सपायरी डेट जुलाई 2025 में ही समाप्त हो चुकी थी। दवा की तारीख देखने पर लापरवाही का खुलासा हो गया, जिसके बाद मरीज ने तुरंत ही PMO डॉक्टर पुष्पेंद्र गुप्ता से शिकायत की। PMO ने इस मामले को लेकर गंभीर बताते हुए कहा कि अस्पताल के स्टॉक में एक्सपायरी दवा कैसे आई, इसकी जांच कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेजल ड्रॉप मिली है ड्रॉप, मैंने भी देखा उसको एक्सपायरी 25 की है। या तो कोई भूल से मिली है, उसकी हम जांच करवाएंगे सुबह। और अभी हमारे पास फिलहाल में जो सप्लाई में है 2/27 एक्सपायर की है, जो अभी चली रही है सभी। नहीं, ऐसे जो DDC के गलती, अगर कोई ऐसी भारी गलती मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। तो मेरे क्या है कि गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन सा था और नाक में दर्द था
तो लाल हो रही 3-4 दिन से मैं आज दिखाने आई थी। तो उन्होंने क्या, मैं करीब 11:30 बजे आई थी। 11:30 बजे के बाद में मैंने दिखाया था 15 नंबर कमरे में डॉक्टर जी को, और उन्होंने दवाई सही लगी थी। उसके बाद में मैं दवाई लेने आई थी, तो दवाई ली थी तो उन्होंने क्या मेरे को एक्सपायर्ड दवाई दी, ये वाली दवाई। तो घर पे जाके मैं 1:30-2 बजे पहुंची थी। उसके बाद में मैंने एक डोज ली थी, और डोज लेने के बाद में मैंने देखा था तो चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर एसीबी मुख्यालय से खबर आपको बता रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयपुर में बड़े भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रकरण संख्या 245/2024 में लंबी पूछताछ के बाद 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि मैसर श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के प्रोप्राइटर महेश मित्तल और पदमचंद जैन ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान के उच्च अधिकारियों से मिली भगत कर करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए। मामले में कई वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर भी शामिल पाए गए हैं। ये कार्रवाई डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में अनुसंधान अधिकारी एएसपी महावीर शर्मा द्वारा की गई है।